उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जय महाराज जय। आप धर्म बहुत करते हो, बहुत धर्म करते हो। सुबह से कभी कभी तो लोग 6-6 घंटे मंदिर में लगाते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन खुद की पूज्यता का ख्याल नहीं आता है। शास्त्र के पेज पलटते हैं, जीवन का पेज कभी नहीं पलटता है। भगवान की शांति धारा करते हैं, दिलों में शांति की धारा बहती नहीं। भगवान का गंधोदक लगाते हैं, लेकिन जीवन को कभी गंधोदक के लायक बनाते नहीं। भगवान का आरती का दीप जलाते हैं, खुद अंधे हैं, दूसरों को दीपक दिखाते हैं। खुद के अंदर गंदगी भरी है, भगवान के सामने नकली बंदगी करके जाते हैं। जीवन के पृष्ठ पतलों, क्योंकि कहते हैं, पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं समय बदल गया, मैंने कहा समय कभी नहीं बदलता, ध्यान रखना। समय आज तक बदला ही नहीं है। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। रोज़ सुबह जैसे पहले निकलता था अब भी निकलता है, जैसे शाम होती थी वैसे ही अब भी शाम होती है। बच्चा रोता हुआ पैदा होता था, अब भी रोता हुआ पैदा होता है। जैसे सोते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ बदला है। तो नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। पहले हम शुरू से धर्म में लगना सिखाते थे। आपके बुजुर्गों का करिश्मा है कि आप मंदिर बैठे हो,
और आने वाली पीढ़ियां इतनी भी मंदिर में आएंगी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए और आजकल के लोगों को अभिनेता ही भगवान हो गए। मंदिरों में तो मन नहीं लगता नए बच्चों का, क्योंकि उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए, उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। क्या बदला है कभी विचार किया आपने? लोग कहते हैं समय बदला, मैंने कहा समय नहीं बदला गए, लोगों के ख्याल बदल गए। पहले हम आध्यात्मिक व्यक्तियों को आदर देते थे, अब चारित्र से भ्रष्ट व्यक्तियों को आदर देते हैं। पहले संयुक्त परिवार बड़ा परिवार माना जाता था, लोग लड़की देखने जाते, लड़की के लिए परिवार देखने जाते थे तो कहते थे बहुत बढ़िया खानदान है, 7 भाई का परिवार है, 10 भाइयों का परिवार है, 50 लोगों का बड़ा खानदान है, सब लोग एक साथ रहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। आजकल देखते हैं बहुत बढ़िया फैमिली, सिंगल लड़का है, और बोले सास ससुर नहीं हो तो फिर सबसे बढ़िया है। मैंने कहा फिर काहे को घर देखते हो, अनाथ आश्रम में देखो, कोई सास ससुर का टंटा ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। सोचना, अरे लोग कहते थे एक एक रोटी देंगे तो पेट भर जाएगा लड़की का, आज कह रहे कि अकेली ये फ्री रहेगी। हमने कहा फ्री रहेगी जी, मर जाएगी तो खबर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। जॉइंट फैमिली हो तो कम से कम पूरे परिवार में कोई कुछ करता है, और सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, अब तो डॉक्टर डॉल्फ वीरूस का कहता है कि अकेले परिवार में बच्चे पलेंगे कभी प्रेमी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज मैंने देखा भी रास्ते में पिल्लों को खिला रहे हैं, यानी कुत्ते के बच्चों को खिला रहे हैं, इनका लल्ला नौकर खिला रहा है, वो पिल्ले को खिला रहे हैं। अब इनका बच्चा भी बुढ़ापे में नहीं क्या खिलाएगा। 2 समय हाथों की जरूरत पड़ती है, जब बच्चा छोटा होता है तब माँ के हाथ की जरूरत पड़ती है, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चों के हाथ की जरूरत पड़ती है। आजकल लोग कहने लगे वो आए हुए हैं, वो आए हुए हैं, तुम बात की आई हुई हो, वो कहाँ से आए हुए हैं? लोग कहती हैं बहुएं अभी वो आए हुए हैं घर पर, इसलिए थोड़ी बिजी रहती हूँ। हमने कहा वो बहुत बिजी रहे हैं तब तुम्हें इजी हुई है ज़िंदगी, वो इतने बिजी रह गए हैं तब तुम्हें इतनी इजी ज़िंदगी मिली है। कभी भी आज भी मैं कहती हूँ चौथा काल आ जाएगा, विचार बदलो। नेमी चंद्राचार्य भी कहते हैं माँ मुझ्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इठ निठतेसु, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, इतनी सी तो कहानी है, इतना सा धर्म है। धर्म के लिए मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ आकर आत्म ख्याल आता है, इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। तुम इनका बंधन करो, एक दिन तुम बंधन के योग्य हो जाओगे। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओगे, तुम भीतर तर जाओगे, और दौलत के नशे में आलीशान बिल्डिंगें बन जाए, लेकिन सुकून और शांति नहीं आ सकते हैं। आज घर में सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। सोने की चैन तो पड़ी है लेकिन वो बेचैन करी है, क्योंकि जब तक धर्म नहीं आएगा, आचार्य कहते हैं धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। क्या अंतर है? रामायण में चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया। ये कौन सा तन पाया, कभी विचार किया? इस तन के लिए जहाँ आदमी रोज मरने की योजनाएं बना रहा है, और मरने की योजना नहीं बना पा रहा है तो सच कुछ मर मर कर जी रहा है, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती,
और बड़ी जालिम है दुनिया में। और ये दोस्त तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। आज आपको पता है हालत क्या है? बच्चों से कुछ बोलना चाहो हिम्मत नहीं होती बोलने की। बहू को कुछ शिक्षा देने का मन हो लेकिन दे नहीं सकते। एक कहो तो चार सुन लोगे। सोच कर देखना, जिस घर की कमाई करके एक एक ईंट से मकान बनाया था और उस मकान में ऐसे रहते हो जैसे कोई नौकर रह रहा हो। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। आप लोग बच्चों को पालते हो, क्या सोचकर पालते हो कि एक दिन इस घर में सम्राटों की तरह जिएंगे। लेकिन उस घर में क्या हालत है? बस मजबूरी में 2 रोटी खाकर मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हो। लेकिन जिंदगी वो है, जीवन वो है जो महाजीवन की तरफ ले जाए। जन्म इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा कि ये जन्म निर्वाण की तरफ ले जाता है, जन्म से मुक्ति मिल जाती है। वो यूरोप के लोग हैं, पश्चिम के लोग कहते हैं एक ही जन्म मिला है, एक ही जन्म मिला है, खाओ पियो ऐश करो। आजकल के नए बच्चे कहते हैं खाओ पियो ऐश करो। कल किसने देखा? हमने कि तुम्हारा कल देखने लायक बचेगा ही नहीं। कल क्या देखोगे उसका देखने लायक बचेगा ही नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों का संबंध है, अब इस जन्म से छूटना है। इस जन्म को भोग में नहीं योग में लगाना है। ये जीवन वीणा की तरह मिली है। वीणा बजाने का आपको तरीका आता हो तो स्वर देती है, और यदि कोई अनाड़ी के हाथ में पड़ जाए तो बेस्वर दे के कान को दर्द और दिल को तकलीफ देती है। आज हमारी वीणा तो मिली है, बजाना नहीं आता, उसको भार मान लिया कि ये भी कोई जीवन है, कैसे जिया जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे वीणा 2 लोगों के हाथ में आकर टूट जाती है। एक कोई अनाड़ी के हाथ में आए तो टूट जाती है, और एक बहुत ज्ञानी के हाथ में आए तो टूट जाती है। एक की वीणा दुनिया को सुस्वर देकर बजना बंद हो जाती है कि अब क्या बजाना, लोगों को आनंद आ गया, झूमने लगे लोग, अब क्या करना वीणा का। और दूसरी वीणा वो ज्ञानी के हाथ में आती है, योगी के हाथ में आती है। योगी एक दिन अयोगी हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, अपनी वाणी से दुनिया के बाणों को निकाल देता है, अपनी वाणी से दुनिया के घावों को निकाल देता है। और एक अनाड़ी के हाथ में आती है, जिंदगी भर भोगों में जीता है, जिंदगी भर रोगों में जीता है, चिंताओं में जीता है, आकुलता में जीता है, और एक दिन बिना बजाने लायक हाथ नहीं बजते। एक दिन बीणा बजने लायक हाथ नहीं रहते हैं। ध्यान रखना, हमें बीणा तो मिली है, बजाना भी आना चाहिए, क्योंकि भोजन की थाली है, खाना भी आना चाहिए। और कहते हैं सामने पानी है, प्याली भी चाहिए। जीवन तो मिल गया है आपको पुण्य के उदय से, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए धर्म का माली भी चाहिए, एक माली भी चाहिए। कैसे जिए? माँ मुझे मोह मत करो। मोह का मतलब आप कहते कपड़ों का प्रमाण कर लिया तो मोह का त्याग होगा। नहीं, कपड़ों का प्रमाण मत करो, मूर्छा का त्याग करो। लोग कहते घी छोड़ दो, नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो तो तपस्या हो गई। मैंने कहा ये तो डॉक्टर छुड़वा देता है, क्या बड़ी बात है। लोग कहते हैं भगवान सच्चा होगा तो केस जिता देगा। हमने कहा ये वकील 2 टके का वकील भी कर देता है, क्या बड़ी बात है। रोग तुम्हारे डॉक्टर ठीक कर देता है, इससे क्या मांगना। इनसे वो मांगो जो एक बार मांगने के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। वो मांगो का मतलब, हम लोग अफसोस है जैनियों को, हम लोग जैन धर्म मान लेते हैं कि हम सब लोग कहते हैं अपना भाग्य है जैन है, भाग्य जैन कुल में जन्म लिया। हमने कहा कुल से कुछ होता है क्या? आदिनाथ के कुल में जन्म लिया तो हमारी इच्छा कुछ हुआ कल्याण?
तुम कौन से भगवान के नाती पोते लगते हो जो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? विचार करके देखना। कुल से कुछ होता है? इतने महापुरुष अजितनाथ आदि जितने भी रुद्र और नारायण आदि प्रति नारायण हुए, सब तीर्थंकरों के कुलों में हुए, कुछ हुआ कल्याण? क्योंकि स्वयं किए जो कर्म सुवासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आपके पैदा होने से नहीं होता है। मुझे तो दुख होता है, लोग कहते हैं हम जैन धर्म में पैदा हुए। हमने कहा जैन धर्म में तुम पैदा होगे कि जैन धर्म तुम्हारे अंदर पैदा होगा? तुम्हारी परिणति बदले तो तुम जैन हो, नहीं तो काहे के जैन। ऐसे तो हर मजहब वाला कहता है कि हमारा धर्म बड़ा। हमारा धर्म बड़ा होने से होता है कि परिणाम बड़ा हो जाए। आज मकान बड़ा, इंसान छोटा हो गया। सामान ज़्यादा, सम्मान कम हो गया। आपको पता है दिल बड़ा होना चाहिए, मकान छोटे हों तब भी चलता है। आज ऐसा है एक ही कमरा है, सबका एड्रेस एक है, सबका पता एक है, लेकिन एक दूसरे का पता किसी को नहीं। वो दिन थे जब शाम को बैठकर दिल का गुबार निकाल लिया करते थे, चौपालों पर बैठ जाया करते थे, कहते हंस बोल कर खोल लिया होता दिल यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। आप समझ गए? माँ मुझ जाए, मोह मत करो। मोह का मतलब है ये आखिरी दम तक नहीं जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र